आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम माला दुबे है और मैं आज आपको एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। कहानी का शीर्षक माता पिता देवतुल्य हैं। तो आप सभी जानते हैं माता पिता का स्थान देवताओं के समान है। रुलाना हर किसी को आता है, हंसाना हर किसी को आता है। रुला के जो मना ले वो पापा हैं और रुला के जो खुद रो पड़े वो माँ है। कुछ ना पा सके तो क्या गम है, माँ बाप को पाया है ये क्या कम है। जो थोड़ी सी जगह मिली है इनके कदमों में वो क्या किसी जन्नत से कम है। तो मैं आज आपको एक सुंदर सी कहानी सुना रही हूँ। आप सब उसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे और उससे क्या शिक्षा मिलती है वो मैं आपको कहानी के आखिरी में बताऊंगी। तो दो भाई थे, एक का नाम गणेश था और एक का नाम कार्तिकेय था। एक दिन दोनों जंगल में घूमने के लिए निकल पड़े। तो जंगल में उनको एक फलों से भरा हुआ वृक्ष दिखा। तो दोनों ने दौड़ करके उस वृक्ष से क्या तोड़ा, फल तोड़ा। अब क्या हुआ कि दोनों फल पर झगड़ा करने लगे। दोनों ने आपस में बांटना नहीं चाहते थे। दोनों बोले ये मेरा है और कार्तिकेय बोला मेरा है। गणेश जी बोले ये मेरा है और दोनों में इसी बात पर झगड़ा बढ़ गया। तो दोनों अपना फल लेकर के माता पिता के पास पहुँचे। कार्तिकेय, प्रणाम माता श्री, प्रणाम पिताश्री। गणेश जी, प्रणाम माता श्री, प्रणाम पिताश्री। गणेश जी ने कहा, पिताजी मुझे और भाई को एक फल दिखा था, मैंने सबसे पहले उसको तोड़ा तो फल मेरा हुआ। कार्तिकेय ने कहा, नहीं पिताश्री, मैंने देखा था सबसे पहले तो फल मेरा हुआ। शंकर जी ने कहा, पुत्र फल मुझे दो। पुत्र इस फल को जो ग्रहण करेगा उसे अमृत व अतुल्य बुद्धि प्राप्त होगी। पार्वती ने कहा, हम इस फल को दो टुकड़े करके दोनों पुत्रों में बांट देते हैं क्योंकि दोनों में झगड़ा हो रहा है और मैं नहीं चाहती दोनों बच्चे आपस में झगड़ा करें। लेकिन शंकर जी ने कहा, कोई नहीं, एक ही इस फल को खाकर उसकी शक्ति को प्राप्त कर सकता है। किसी एक को ही ये फल मिलेगा, दोनों बांट कर नहीं खा सकते। तो कार्तिकेय ने कहा, मैं इस फल को खाऊंगा क्योंकि मैं बड़ा हूँ। गणेश जी ने कहा, नहीं, मैं इस फल को खाऊंगा क्योंकि मैं छोटा हूँ। तो पार्वती जो उनकी माँ थी उन्होंने कहा शंकर भगवान से कि प्रभु आप कुछ कीजिए। तो उन्होंने नारद मुनि को बुलाया। शंकर जी ने जब नारद मुनि को बुलाया तो नारद मुनि ने उनसे कहा कि प्रभु मैं आपको एक चुनौती देता हूँ, इन दोनों बच्चों को वह चुनौती स्वीकार करना पड़ेगी। तो दो नारद जी ने कहा, तुम दोनों भाइयों को विश्व के 3 चक्कर लगाने होंगे, जो सर्वप्रथम आएगा वही विजेता होगा और फल उसी का होगा। दोनों भाइयों ने चुनौती स्वीकार कर ली। कार्तिकेय का वाहन मोर है तो वो अपने मोर पर बैठकर तुरंत विश्व के 3 चक्कर करने निकल गए। लेकिन गणेश जी का वाहन तो चूहा है, मूसक है, वह उड़ भी नहीं सकता था और तेज चल भी नहीं सकता था। तो वह सोचने लगे, विचारने करने लगे कि मैं क्या करूं। फिर उन्होंने आंखें बंद करके अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया और गणेश जी ने बिना सोचे समझे अपने पिता के इर्द गिर्द चक्कर लगाना शुरू कर दिए। उन्होंने 3 चक्कर पूरे किए और पूर्ण करने के बाद वह बोले, यह फल मुझे दीजिए। तो शिव शंकर जी ने कहा, गणेश जी तुमने तो हमारे चक्कर लगाए हैं तो तुम कैसे जीते हो, बताओ मुझे। तो गणेश जी ने कहा, पिताजी शास्त्रों में लिखा है कि जिसने माता पिता के चरणों में ही विश्व है। आप दोनों मेरे विश्व हो, आप ही मेरे भगवान हो, आप ही मेरे गुरु हो। आपने हमें जन्म दिया है तो आपके चरणों में हमारा विश्व है, इसलिए मैंने आपकी परिक्रमा की है। माता पिता का स्थान देवताओं के समान है। तो शंकर जी ने उससे कहा,
गणेश जी से विजयी भव। और इस तरह से गणेश जी ने फल को प्राप्त किया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि माता पिता का स्थान जीवन में देवताओं के तुल्य है। हमें अपने माता पिता की हमेशा आज्ञा मानना चाहिए और सुख दुख में अपने माता पिता का हमें साथ देना चाहिए। उनकी कभी भी बात नहीं अवहेलना करना चाहिए, उनकी हर बात को मानना चाहिए। और जो आपको वह शिक्षा देते हैं माता पिता, तो वो आपके भविष्य के लिए ही देते हैं। इससे आपका भविष्य बहुत अच्छा बने और अपने माता को हमेशा प्रणाम करना चाहिए। तो ये हमारी कहानी का क्या है, शिक्षा है। तो आप सभी को ये कहानी कैसी लगी, तो आप मुझे बताएंगे। धन्यवाद।